कि घर का हमने घर फाइनल किया तो वो आज हमारा रिजेक्ट हो गया। उसका मालिक मकान ना बड़ा ही ऐसे ही था कि कह लो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया वो बंदा। तो अल्लाह का शुक्र है हमने उसी वक्त वो डीलर ने हमें एक और घर दिखा दिया, उस फैमिली से भी हम मिले। वो फैमिली बहुत अच्छी है, तो होपफुली हम उस घर को अब डन कर देंगे। जो किस्मत में लिखा होता है ना, जो सी चीज़ बंदे की लिखी होती है वही होती है। बंदा जो मर्जी सोचता है। हम एक हफ्ते से इस घर का माइंड बना रहे थे कि इधर शिफ्ट होना इधर शिफ्ट होना है, वो रिजेक्ट हो गया और अगला ही घर जो है ना 1 घंटे के अंदर अंदर एक अगला घर हमने देख के उसको तकरीबन सिलेक्ट कर दिया है। हम ना रात थोड़ी ग्रोसरी करने गए हुए थे मार्ट में, तो उधर वापसी पे जब हम आ रहे थे तो हमें एक बहुत ही छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो है वो मिला। क्योंकि बारिश हुई हुई है, हर तरफ पानी था ज़मीन पे भी, तो वो ज़रा काम सा रहा था, छोटा सा था बिल्कुल, और सड़क के ऊपर फिर रहा था। हमें ये था कि कहीं किसी गाड़ी वगैरह के ना नीचे आ जाए, तो हमने बाइक रोकी ना, वो ऐसे भाग के आया हमारे पास, और जो है वो रोज भी उतरी ना तो उसके पैरों के पास ही आके बैठ गया। वो जाए ही ना रोज के पीछे 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 पीछे। तो अब हमने सोचा कि इसको किस तरह इसका क्या किया जाए, तो फिर इस तरह किया कि बाइक पे भी वो बैठ नहीं रहा था, डर रहा था बिल्ली का बच्चा। तो रोज ऐसे चलती गई वो रोज के पीछे पीछे जो है ना उसको फॉलो करता रहा। खैर ऐसे करके हम जैसे तैसे करके उसे जो है अपने घर तक लाए। घर पे ला के उसे दूध वगैरह पिलाया रोज ने थोड़ा गर्म सा करके, और थोड़ा उसे ना किया सेट, तो उसकी ना तबीयत ठीक होगी। पहले वो काम कर रहा था, अब उसके बाद फिर ना हमें समझ आया कि इसका क्या करें। तो हमने उसे ज़रा जब उसकी तबीयत वगैरह सेट होगी इधर गैराज के पास रख दिया, और फिर उसने दूध वगैरह भी उसके पास रख दिया था। तो थोड़ी देर बाद ना वो खुद ही बाहर चला गया, घर के गेट के नीचे जगह तो उधर से चला गया। तो अब सुबह सुबह फिर जो है वो उसकी आवाज़ें आ रही थी, तो रोहित ने उसे दूध वगैरह डाला है। तो उसके बाद कहती जी उसकी जो है शायद तबीयत ना ख़राब हुई हुई है। तो अभी मैं तो सो ही रहा था, फिर रोज उठ के उसका पता नहीं क्या कर रही है, ऊपर उसे धूप में लेके गई है। तो जाके देखते हैं कि क्या कर रही है। मैं इसे शूट करने आया हूँ। हेलो, क्या हुआ इसे? सुबह उल्टियाँ की हैं उसने। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे हम बिल्ली को गर्म कर सकते, या उसका बिस्तर भी नहीं था जिस पे हम उसे रख सकते। आप लोग भी जहाँ पे भी कोई बेज़ुबान जानवर परिंदे कोई भी आपको इस तरह की हो ना, तो उनकी कोशिश करें जितनी हेल्प कर सकें उनको। अब हमने भी जब इसको उठा के लाए, क्योंकि मुझे सिर्फ रोज ज़्यादा इंसिस्ट, मेरा भी दिल होता है पर मुझे समझ नहीं आ रही होती है। रूही ने कहा नहीं यार ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कांप रही थी उस वक्त, आज भी उसको जुकाम था इस तरह की ना, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बुखार था कह लो। तो रहमान ये कुछ कपड़े ऐसे पड़े हुए थे जो हम यूज़ नहीं करते थे, तो वो रहमान ने डब्बे में डाल के तो लेकर आए हैं। ये हमने इसके लिए एक बिस्तर सा बनाया जो पुराने कपड़े वगैरह पड़े थे डब्बे में। इसकी ना तबीयत ख़राब है, इसने उल्टी की है सुबह। तो हम उठा लाए हैं, हमें नहीं पता था कि उसका क्या करना है, किससे कांटेक्ट करना है, किधर छोड़ें, क्या खिलाएं, हमें कुछ नहीं पता था। बिल्लियों का हमें वैसे नहीं, ना हमें पकड़नी आ रही थी। तो अगर किसी को पता हो इसे क्या हल है, या कोई इस तरह का हो जो पालता हो बिल्लियाँ वगैरह, तो हमसे कांटेक्ट कर ले, जो इसको प्रॉपर तरीके से इसकी केयर कर सके। क्योंकि हमने तो ना कभी बिल्ली पाली है, ना हमें इसका इतना पता है। और है जो बहुत ही प्यारी बिल्ली है, फिर कोई पालता है तो उसे यकीनन बहुत पसंद आएगी, शरीफ सी है। हमारा तो बड़ा दिल कर रहा है इसे पालने का, फर्क कह लो कि हमें इतना इसका पता ही नहीं है, तो हम ना कभी पाली है बिल्ली। मैं आपको बताऊँ रात ये रूज इसे लेके कैसे आई है। मैंने जो जैकेट पहनी हुई थी ना, इसने मेरी जैकेट उतरवाई है और उसके अंदर इसे रखा है। मैं बेचारा ठंड में आके बाइक चलाता है। ये नवाबजादी जो है जैकेट के अंदर बैठी हुई थी, फिर भी इसने तबीयत खराब करा लिया अपनी। ये देखो उस डिब्बे में नहीं बैठेगी, नीचे जो जगह ठंडी है उधर जा भागेगी। फिर कहेगी तबीयत खराब हो गया, जो तुझे घर बना के दिया उसमें बैठा। ये देखो मजा आया उल्टा। ये चेक करें जरा। अच्छा इसकी ना आँख के पास से भी खराब है, पता नहीं क्या हुआ। ये चेक करें जरा। मैं इधर आके बैठूं, अपने घर छोड़ के इधर आके मेरी गोद में बैठ गई है जनाब साहब। इतनी है ये देखें, चेक करें जरा, ऊपर आ रही है, ये देखें। हाँ कर दे खराब सारी, नाखून मार दिया मुझे। मार दिया नाखून। तो कह लो कि सब कुछ हो ही गया। वो अब एक दिन उसकी तबीयत भी कुछ सही हो गई, अब एक अच्छे घर में भी पहुंच गई, और रूज ने सारा कुछ किया। पहले ये उठा के लाई, फिर इसने जो है सुबह उठते ही क्लिनिक्स वगैरह होते हैं जो पेट डॉक्टर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट किया कुछ से। बेगम वैसे आप उठा तो लाई हो, अब आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इसका क्या करना है। समझ तो बाकी भी नहीं आ रही।
इसलिए तो मैंने टिकटॉक पे भी लगाया। अगर आप लोगों को ये पता नहीं कब तक अपलोड मतलब होगा कि नहीं, कब होगा, लेकिन अगर आप लोगों में से भी किसी ने लेनी हुई तो इस्लामाबाद के रिहायशी जो हैं वो काइंडली कॉन्टेक्ट कर ले। मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है। अब ये बांटती फिर रही है, और अगर इसका कोई सही हिला वसीला हो गया ना, कोई केयर करने वाला ले गया, तो इसने आहिस्ता आहिस्ता सारी बिल्लियाँ जो है ना मोहल्ले की उठा लानी है घर, क्योंकि उधर जब भी जाओ रोज कोई ना कोई। अगर मोहल्ले की होती किसी ने छोड़ नहीं दिया ऐसे, वो बेचारी ऐसे तड़प रही थी उधर सर्दी में, ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही थी, वो नीचे आ रही थी, मतलब उसे समझ नहीं आ रही थी मैं करूँ क्या। और इसे अब ये भी नहीं समझ आ रही कि दूध उसको पहले पिलाया तो कह रही है कि वो दूध जो है वो गाढ़ा है, इसमें पानी मिला के पिलाना है, तो ऐसे करना है वैसे करना है। अपनी डॉक्टरेट जो है वो लड़ा रही है। फिर इसने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया कि क्या किया जाए, कोई अडॉप्ट करना चाहे, पोस्ट वगैरह हर जगह पे लगाई। फिर इसने जी इसको किसी ने सजेस्ट किया कि फेसबुक वगैरह पे जिस तरह के पेजेस बने होते हैं तो उनमें आप पोस्ट डाल दो, उधर पोस्ट वगैरह इसने डाली, तो उधर से भी इसने कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, कुछ हमारे फॉलोअर्स में से कांटेक्ट किया। अब हमें ये भी टेंशन थी कि हमने डीलर से भी मिलने जाना है और ये इसको घर में अकेला कैसे छोड़ेंगे। ये है कि इसके साथ खेल सारे काम काज छड़ के ਅਸੀਂ अपनी रोटी पानी छड़ के तेरे नाल बस खेल ही जाइए हैं। हल हाँ तो च पै गया खिला। लगता है कैमरे के सामने शर्मा रही है। दूध के साथ हाथ पाउंड हो रही है ना, ताकि उसके नरम और मुलायम हो जाए। घर ਦਾ ਥੋੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਥੋੜਾ, ਠੀਕ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ? ਹਲ कैसे नाखून करती है वो, कहती मैं भी नाल ही जाना। अच्छा तो फाइनली ये अपना हमारे घर में आखिरी डिनर करके तो जाने वाली है। इसको अडॉप्ट करने के लिए हमें एक फैमिली मिल गई है, वो आ गए हैं इसे लेने के लिए। तो ओके, अल्लाह हाफिज़ बेबी। रोज भी रेडी हो गई है, पकड़ो इसे फिर लेके चलें इसके नए घर में। ये जा रही है, ओके बाय। कह लो कि कोई ना कोई हल निकल आता है, बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार फैलाएं, इंसानों से भी प्यार करें, बेज़ुबानों से भी प्यार करें। अच्छा जी, तो हमारी जो बिल्ली थी ना, तो वो अपने नए घर चली गई है। उसको एक बहुत ही अच्छी फैमिली जो है वो ले गई है। वो कह रहे थे कि हम इसे डॉक्टर वगैरह को जाके दिखाएं, क्योंकि उसकी तबीयत ज़रा ख़राब थी, और हमें उम्मीद है कि उसको बड़ी अच्छी वहाँ पे केयर मिलेगी। हमारे पास यहाँ पे कोई प्रॉपर जगह ऐसी नहीं थी कि हम उसे संभाल सकते, ना हमें संभालनी आती थी। वो तो कह रहे थे कि हम संभालते, मतलब हमने पहले भी रखी हुई थी तो उन्हें ज़्यादा अंदाज़ा था। और बस क्योंकि हमने शिफ्टिंग वगैरह भी करनी है, रोज जो है वो थोड़ा रोने वाली इसने शक्ल बनाई हुई है। इसने वाकई रो पड़ना है। चलो कोई बात नहीं, उसको तो अच्छे घर में चली गई है ना, और मजा आया हमें उसके साथ। We will miss you पास्ता, हमने उसका नाम रखा था। ताकि हमें हमेशा याद रहे, जब भी हम पास्ता खाने लगे तो हमें उसकी याद आ जाए। हाँ, बाकी लोग अच्छे लगे, हमने बातचीत की है तो काफी मतलब सुकून हुआ है कि ठीक है वो अच्छे हाथों में ही है। तो बस फिर आज का थोड़ा सा इमोशनल व्लॉग भी था, एंडिंग उसकी इमोशनल थी। बाकी हमने बस पैकिंग वगैरह शुरू कर देनी है, उसका भी सुबह तक हमने टाइम लेना है, ज़रा सोच लेंगे मज़ीद उसको, तो कल को हमने उसको फाइनल कर देना है। फिर हमारी शिफ्टिंग शुरू हो जानी है। शिफ्टिंग की भी बात कर ली है एक बंदे से जो उस लोडर शोडर होते हैं। बाकी आप लोगों ने जो भी मतलब कहा कि हम आके करवा देते हैं अनलोडिंग, लोडिंग शोडिंग वगैरह सारी मतलब हेल्प करा देते हैं, तो उनका बहुत बहुत जिन्होंने हमें घर सजेस्ट किए, जितने भी लोग थे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कांटेक्ट कर रहे थे, यूट्यूब पे कर रहे थे, जिन्होंने हमारी बिल्ली को अडॉप्ट करने के लिए हमसे बात की, उन सब का भी, क्योंकि अब सबको तो नहीं हम कर सकते थे, हमें इधर क्योंकि ये पास थे फैमिली, तो इन्हें कोई स्पेशल दूर से बहुत ज्यादा नहीं आना था, तो हमने कहा कि ये ज्यादा फिजिबल है। ये भी था कि वो जल्दी से किसी मतलब ना कोई उसको जो देखभाल करने वाला हो टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि अब हमें खाने की नहीं उसे समझ लग रही थी कि क्या खिलाएं। नेट पे कुछ लिखा हुआ था, वो डॉक्टर्स कुछ बता रहे थे,
कुछ समझ नहीं लग रही थी, तो वो अच्छा हो गया। अब जो मतलब पालते हैं उन तक पहुंच गई है, अब सारा कुछ ठीक ठाक ही होगा। बस रूल सेट है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। हमारा भी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप लोगों की जिंदगी में सब ठीक चले। इसी तरह हमें भी अपना प्यार देते रहिएगा, हमें दुआओं में याद रखना, हमें हमारे व्लॉग्स को याद रखना, व्लॉग्स देखते रहें। और इसके साथ साथ ही मुझे पता चला कि हमारी फैमिली में पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा चैनल पहुंचा हुआ है। तो इस व्लॉग्स की वजह से हमें किसी को भी अलग अलग से नहीं बताना पड़ता कि हम क्या करने लगे हैं, हमारा घर फाइनल। तो इस व्लॉग के थ्रू हमारी सारी फैमिली देख रही होती है, अच्छा अब इन्होंने इस घर में जाना है, अच्छा। तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है। तो आप लोग इसी तरह हमारे व्लॉग्स को प्यार देते रहें। तो मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।